हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। कल हमने आपको बाय करना सिखाया कि कहां पर हमें बाय करना चाहिए, हमारी पोजीशन कहां पर होती है जहां पर हमें सही तरीके से बाय करना चाहिए। क्योंकि हमें लॉस ही अक्सर तब होता है जब हम सही टाइम पर सही जगह पर बाइंग नहीं करते। तो उसी पर आज कमेंट आया कि सर बाय करना तो सीख लिया, लेकिन सेल कहाँ करना है उसके बारे में बताइए। तो देखिए, ये तो जायज़ सी बात है कि जब बाय करेंगे तो सेल भी करेंगे, तो सेल के बारे में भी तो बताना होगा। तो आज टॉपिक हमारा यही है कि हमें एक सही जगह पर कब सेल करना चाहिए, जब हमें ये लगे कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉस मिनिमम है। क्यों? हमें अपना रिस्क भी देखना पड़ेगा, और रिस्क जो है लॉस से कम दोगुना होना चाहिए। क्योंकि जब तक दोगुना हमारा प्रॉफिट नहीं होगा तब तक देखिए मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए हमें ऐसी जगह पे सेल करना चाहिए जहां पर हमें लगे कि यहाँ हमारा रिस्क कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। तो ये है आज हमारा टॉपिक कि हमें कहां पर सेल करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि लोग सीख रहे हैं। क्यों? ये कब पता चलता है? जब कमेंट्स आते हैं, जब कमेंट में आप अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को पूछते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, वाकई में आप सीख रहे हैं, यानी जो मेहनत कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है, यानी कि आप सीख रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में ये बात कही थी कि मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी के हिंट का इंतज़ार करें या किसी के वीडियो आने का इंतज़ार करें। आप अपनी मर्जी के मालिक हों, आप अपना ट्रेड अपनी मर्जी से लें और जब चाहें तब लें। ऐसा नहीं कि कोई हिंट देगा तभी आप कोई ट्रेड लेंगे, या कोई हिंट नहीं देगा तो आप आराम से बैठें, ये चीज़ नहीं। तो ये कब कर पाएंगे? जब आप सीखेंगे। और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका फल भी आप मुझे देते रहिए, यानी लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज वही चीज़ हम देखिए बोर्ड पर भी सीखेंगे और ग्राफ पर भी सीखेंगे, जैसा हमेशा सीखते हैं। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं। पहले आज देख रहे हैं आप सेल करने का सही टाइम और सही जगह, आज हम इसी पे बात कर रहे हैं। तो उस पे जो है जाने से पहले सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे इसमें? देखिए, जब हमने बाइंग की थी उस टाइम हम सबसे ज़्यादा हमने जो फोकस रखा वो था हमारा सपोर्ट लाइन पर, यानी जो हमारी ग्राफ में सपोर्ट लाइन होती है। लेकिन जब हम सेल करते हैं तब हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना पड़ेगा वो होगा रेजिस्टेंस लाइन का। और सपोर्ट लाइन कहाँ पर होती है, रेजिस्टेंस लाइन कहाँ पर होती है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा पीछे वाला वीडियो बाइंग वाला आप देख सकते हैं, उसमें सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन कहाँ पर है, कहाँ देखते हैं, वो चीज़ क्लियर है। आज भी बताऊंगा, लेकिन कल के में ज़्यादा क्लियर था, ज़्यादा मैंने डिटेल में बताया था। आज भी वो चीज़ बताऊंगा और क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए, सबसे पहले यानी कि सही टाइम, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, उसके कई रीजन है। जैसे मैंने आपको कल बताया था बाइंग का, तो आज उसी तरीके से हम सबसे पहले हम जो लाइन है उसका ध्यान रखेंगे। वो कौन सी लाइन होगी? रेजिस्टेंस लाइन का। अब रेजिस्टेंस लाइन कहां पर होती है? जो हमारे ग्राफ में हाई बनते हैं और जो लो बनते हैं नीचे, वो हमारी सपोर्ट लाइन होती है। ठीक है, तो यही हम क्या है, रेजिस्टेंस लाइन हमारी, यानी कि जहां हमारे हाई वाली लाइन है। अब इस पे अगर कोई प्राइस जाता है और रेजिस्टेंस को टच करके फिर से नीचे आ जाता है, यानी कि सपोर्ट लाइन की तरफ को फिर से मूवमेंट में आ जाता है, यानी ऊपर गया और सपोर्ट लाइन टच करी, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन टच करी और फिर सपोर्ट की तरफ आ गया, फिर रेजिस्टेंस लाइन टच करी और फिर नीचे आ गया। तो ये जो हमारा है ये पोर्शन, ये हमारा कहलाता है रेजिस्टेंस, और यहीं पे हमारी ये सेल करने की सिचुएशन बनती है। तो वही चीज मैं आपको ये समझा रहा था कि जो है अब हम किस में यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखेंगे, वो है हमारी रेजिस्टेंस लाइन का। तो रेजिस्टेंस लाइन हमने देखा, प्राइस हमारा ऊपर गया और यहां इसको रेजिस्टेंस लाइन को टच किया और यहां से फिर से वापस आ गया। तो हमारी जो पोजीशन बनती है सेल की वो ये बनती है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस लाइन के दोबारा टच करके नीचे आ रहा है। अब हमारी एक प्राइस ये भी के साथ वो गया और रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस कर गया ऊपर, यानी कि रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर निकल गया, यानी जो हमारा हाई था उससे भी निकल गया। तो इससे तो ये जो लाइन है वो दर्शाती है कि यानी कि हमारा प्राइस अभी और बढ़ेगा। जब हमारा प्राइस और बढ़ेगा तो हम क्यों सेल करेंगे? क्यों? हमारा तो प्राइस और बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस लाइन मतलब हमारे जो हाई ऑलरेडी बने हुए हैं उनको और क्रॉस कर रहा है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि बायर स्ट्रांग है। भाई, प्राइस नीचे कब आता है? जब बायर कमजोर होता है और सेलर स्ट्रांग होता है। तो अगर इस लाइन का हम बात करते हैं तो ये लाइन तो वो है कि हमारा प्राइस बढ़ा रही है, तो ऐसी पोजीशन में तो कोई भी सेल नहीं करेगा। सेल कब करता है? जब रेजिस्टेंस लाइन को टच करे और प्राइस सपोर्ट लाइन की तरफ को मूवमेंट में रहे, तो वो हमारी बनती है सेल की पोजीशन। अब आते हैं इसमें हमें
किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, हमारा रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए। तो देखिए ये बात सही है, यहाँ से प्राइस गया और वापस आ गया, यानी कि हमारे रेजिस्टेंस को टच किया और प्राइस वापस आ गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है नेगेटिव पैटर्न बनना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कई बार ये होता है कि पैटर्न हमारा नेगेटिव नहीं होता है, यानी कई बार ये भी हो जाता है कि एक छोटी कैंडल यहाँ पर बनेगी आपकी रेड, लेकिन उसके बाद ग्रीन कैंडल बन जाती है, यानी यहाँ ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद प्राइस हो सकता है यहाँ से फिर दोबारा से ऊपर चला जाए, यानी अप ट्रेंड में चला जाए। तो ये यहाँ पर जो है हमारी रेड कैंडल मजबूत होनी चाहिए, यानी जो यहाँ पर है वो हमारे जो सेलर हैं वो और मजबूत होने चाहिए, तभी हम यहाँ पर सेल करेंगे। अगर यहाँ पर कोई हमारे बायर मजबूत हैं या सेलर, ठीक है यहाँ कब्जा है सेलर्स का, लेकिन हमें यह पता है कि हमारे अभी बायर यहाँ मजबूत हैं, तो हो सकता है मे भी यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकता है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ सेल नहीं करेंगे। हम यहाँ सेल कब करेंगे? जब नेगेटिव पैटर्न हो और हमें ये कंफर्म हो जाए कि साहब हमारा जो यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न है वो भी बहुत मजबूत है, यानी कि यहाँ हमारा बायर कमजोर है और सेलर यहाँ पर हमारा बहुत मजबूत है। ठीक है, ये दो कंडीशन इस पर लागू होती हैं हमारे किस पे? सेल करने पर। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसमें जो हम वही कहते हैं ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन, हमारा ग्राफ यही चलता है, प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यही चलता है। जो हमारे हाई बनते हैं, यहां मैंने ये देखिए एच लिखा हुआ है, ये हमारे हाई हैं, और जहां मैंने आप ये देख रहे हैं नीचे की साइड में लोअर पोर्शन में ये एल लिखा है, ये क्या है? हमारे लो हैं। तो जो हम हाई को टच करके ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारी होती है रेजिस्टेंस लाइन, और जो नीचे लो, जो हमारा प्राइस नीचे डाउनवर्ड वाला होता है, यानी कि लो जो होता है, उनको हम जो आपस में मिला के जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको कहते हैं सपोर्ट लाइन। तो ये चीजें आपको शायद आप समझ में आ गई होंगी। बाकी अब इसमें हम टाइम फ्रेम कौन सा रख सकते हैं, यानी हम कितने टाइम फ्रेम पे इसको चेक करें। तो देखिए ये अपनी अपनी एक्सपर्टनेस पर है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं। कुछ लोग इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी चेक करते हैं, कुछ लोग 15 मिनट पर रखते हैं, कुछ 1 डे का रखते हैं, कुछ 4 आवर का रखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं। अगर आपको ठीक है 5 मिनट का ही चेक करना है तो उसमें 5 मिनट का भी आप देख सकते हैं, 10 मिनट का 10 मिनट का देख सकते हैं। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा चलिए अपने ग्राफ पैटर्न पर देखते हैं कि उस पर क्या और कैसे है। तो दोस्तों हमने अभी जो है एक चार्ट लिया हुआ है, रैंडमली आप किसी भी स्टॉक का ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कोई स्पेसिफिक ही हो। क्यों? अभी तो केवल आपको जरूरी चीज़ें बतानी है। तो जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया वही चीज़ें मैं आपको इस चार्ट में बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या देखेंगे, हमें सबसे पहले देखना है रेजिस्टेंस लाइन। क्यों? हमें रेजिस्टेंस लाइन से ये भी ज़्यादा मतलब है, क्यों? हमारा प्राइस बार बार टच होके ऊपर, यानी रेजिस्टेंस लाइन को यानी कि हाई को टच करके नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर ही हमारी सेल की पोजीशनें बनती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस पर क्या देखेंगे, पहले हमारी रेजिस्टेंस लाइन कहाँ पर है। तो रेजिस्टेंस लाइन हमारा जो होता है वो हमेशा हाई जो बनता है उस पर होती है। देखिए जहाँ पर मैंने पहले रेड लाइन थी, अब उसी जगह पे मैंने ग्रीन खींची है, ये हमारी क्या है? रेजिस्टेंस लाइन, जहाँ पर हमारे हाई बने हुए हैं। और आप नीचे ये देख रहे हैं, इस लाइन पे जो मैंने ये लाइन खींची, ये हमारे क्या है? लो, यानी कि जो हमारे बार बार प्राइस टच नीचे करके फिर ऊपर गया और ऊपर रेजिस्टेंस से टच करके फिर नीचे आया, और प्राइस आप देख रहे हैं इस चैनल में बीच में ही, जहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसमें घूम रहा है। तो ये हमारा प्राइस और ये हमारी लो और हाई बने सारे। अब ये लाइन हमने कैसे खींचते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये देखिए मेरा आप कल का वीडियो देख लीजिए, मैंने उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर की हुई हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारी सेलिंग की पोजीशन कहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन रही है। देखिए प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ से चेक कीजिए, यहाँ से आप देखिए, और यहाँ तक जो है प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो मैंने राउंड खींचा, इसमें आप देखिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल रेड बन रही है, यानी कि रेड कैंडल। मैंने आपको कहा ना कि एक तो रिवर्सल पैटर्न, तो रिवर्स पैटर्न देखिए हमारा रेजिस्टेंस को, ये देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करने के बाद प्राइस फिर से नीचे को आया। नीचे को आने का मतलब है कि हमारा रिवर्सल पैटर्न बना। दूसरा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर है या नहीं, क्योंकि यहाँ बायर हमारा कमजोर है, उसी कंडीशन में हम सेल करेंगे। तो यहाँ पर क्या देखिए हमारा स्ट्रॉन्ग सेलर है, ये देखिए अब मैंने जो भी राउंड खींचा उसमें देखिए जो कैंडल है उसका कलर रेड है, इसका मतलब, और वो भी बड़ी कैंडल रेड है, इसका मतलब ये है कि सेलर यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो बायर है वो वीक है। तो इसका मतलब हमारा दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होती है, जिसमें इसका मतलब हमारा पैटर्न जो है नेगेटिव है, और पहला जो कंडीशन थी वो थी कि रिवर्सल पैटर्न। तो दोनों ही चीज़ें हमारी यहाँ फुलफिल होती हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पर जब प्राइस हमारा ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा, तब हम सेल के बारे में सोच सकते हैं।
लेकिन मैंने कहा सेल तभी करेंगे जब मैंने आपको 2 कंडीशन बताई हैं वो फुलफिल होती हैं। तो अगर वो फुलफिल नहीं होती हैं तो हम सेल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर जो है ऊपर चला जाए और हम इसी चक्कर में रहे कि शायद ऊपर ना जाए। लेकिन मैंने कहा ना कि वो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए कि हमारा नेगेटिव जो पैटर्न है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। रिवर्सल पैटर्न तो कन्फर्म है, हो रहा है, लेकिन हमारा नेगेटिव यानी कि हमारी जो कैंडल है रेड वाली वो भी मजबूत होने चाहिए। तो उससे ये पता चलेगा कि यहाँ पर बायर बहुत कमज़ोर है, प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारी जो पोजीशन है ये यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनती है, हम यहाँ सेल कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन है, यहाँ पर हम रिस्क और रिवार्ड की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो भाई प्रॉफिट है भाई ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा? भाई हमारे सपोर्ट तक ही तो जाएगा। जो हमारा लॉस है कहाँ? प्रॉफिट। तो ये सपोर्ट तक ही जाएगा, जो हमारी सपोर्ट लाइन है। और जो हमारा वो था स्टॉप लॉस था वो हमारा ज़्यादा ये था जो हमारा रेजिस्टेंस है। तो आप ये देखिए जो मेरी ऊपर की ग्रीन लाइन है उसमें वो रेड वाली कैंडल बन रही है। तो हमारा कितना है? यही है, बस जितना है लॉस वो यही है। बाकी प्रॉफिट तो हमारा जो सपोर्ट लाइन है ये सपोर्ट लाइन नीचे वाली, और जो हमने ये बीच में ये वाली जो लाइन खींची है उसके और इसके बीच में देखिए गैप ज़्यादा है, यानी कि इसका 2 गुना है ये। तो इससे ये हुआ कि हमारा प्रॉफिट तो 2 गुना है लेकिन लॉस हमारा बहुत कम है। जो मैंने ये ग्रीन कर दिया ये इतना ही हमारा केवल लॉस था। क्यों? हमारी वो कैंडल का इतना ही बड़ा वो साइज था। तो ये हमारा हुआ रिस्क और रिवार्ड, क्योंकि हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आप देख रहे होंगे ग्रीन पोर्शन हमारा ज़्यादा है और ऊपर जो रेड है ये हमारा क्या है? रेड कैंडल वाला है, जो हमारा केवल लॉस है। तो अब मुझे लगता है कि शायद आपको ये चीज़ कन्फर्म हो गई होगी हमें कहाँ पर सेल करना चाहिए। यानी कि सेल हम तभी करते हैं जब रेजिस्टेंस को बार बार टच करे, प्राइस नीचे आए, टच करे, प्राइस नीचे आए, तब हमारी सेल की पोजीशन बनती है। और बाइंग की पोजीशन मैंने आपको कल कंफर्म किया था कैसे बनती है, तो वो आप मेरा कल का वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए जो आपके मन में डाउट है, क्योंकि मुझे भी तभी पता चलेगा कि आपके मन में डाउट क्या है। और सवाल ज़रूर पूछिए। क्यों? आप सवाल पूछेंगे मुझे तभी अच्छा लगेगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर है, आपको कौन सी चीज़ कहाँ नहीं समझ में आई। तो वो आप कमेंट करेंगे तभी वो चीज़ मुझे कन्फर्म होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताइए, सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ। नमस्कार।